हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडोमैथ्स मेंटर। आज हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं 2 से 3 जो क्वेश्चंस आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस आने के। सो ध्यान से देखना वीडियो को। तो आपने थंबनेल देखा ही होगा कि हम किस टाइप के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। हम किसी भी वर्ड की क्या निकालेंगे आज, डिक्शनरी के अंदर रैंक निकालेंगे कि उसकी क्या रैंक होगी अगर आप उस वर्ड को इन लेटर्स से बनाएं तो, ठीक है ना, कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये वर्ड कौन सी पोजीशन पे लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमने एग्जांपल उठाया है वर्ड मदर का, ठीक है ना। क्या है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इस वर्ड के लेटर्स को हम अरेंज करें एज इन डिक्शनरी, जिस टाइप से डिक्शनरी की अरेंजमेंट होती है। आप सबको पता है डिक्शनरी में अरेंजमेंट किस टाइप से होती है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सभी वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके लेटर्स को, इस वर्ड के लेटर्स को क्या करना है, अरेंज करना है डिक्शनरी में, और फिर क्या करना है, रैंक निकालनी है कि ये लेटर कौन सी पोजीशन पे लाई करेगा, ठीक है ना। आपको डिक्शनरी, आपको पता है डिक्शनरी स्टार्ट तो ए लेटर से होती है, ए के सारे वर्ड्स आएंगे, बी सी डी ऐसे स्टार्ट होती है डिक्शनरी, ठीक है ना। लेकिन आपको डिक्शनरी की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इसके अंदर जो लेटर्स है ना वहाँ से। तो पहले देखिए इसके अंदर कौन कौन से लेटर्स हैं, MOTHER, आपके पास लेटर्स हैं MOTHER। अब आप इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मदर में सबसे पहले कौन आता है स्टूडेंट्स, मदर के अंदर सबसे पहले कौन आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मदर के अंदर सबसे पहले कौन आता है, E आता है, फिर आता है कौन, M, फिर आता है कौन, E के बाद कौन आता है, E के बाद आएगा स्टूडेंट्स H, H के बाद कौन आएगा, M, M के बाद कौन आएगा, R, MNOPQRST, ठीक है ना। तो ये इनकी अल्फ़ाबेटिकल क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऑर्डर हो जाएगा वर्ड्स का। दैट इज मदर लेटर्स का, मदर जो वर्ड है उसके जो लेटर्स हैं उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, EHMORT, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी आपके डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स होंगे ना वो लेटर से स्टार्ट होंगे, E लेटर से। फिर जो वर्ड्स आएंगे वो किस लेटर से स्टार्ट होंगे, H वाले वर्ड्स आएंगे। और फिर जो वर्ड्स आएंगे वो किस से स्टार्ट होंगे, M से। देखिए अल्फ़ाबेट, आप सिर्फ इन लेटर्स से डिक्शनरी बना रहे हो, ठीक है ना। तो इन लेटर्स से अगर आप डिक्शनरी बना रहे हो तो सबसे पहला लेटर आपका कौन है अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से, E। तो E लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड है ना वो आ जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद H लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड है ना वो आ जाएंगे आपके। उसके बाद M लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स है ना वो आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो एक बात सोचिए, अगर आपने M लेटर वाले भी वर्ड सारे निकाल दिए तो मदर तो उनमें कहीं ना कहीं खो जाएगा ना, क्योंकि मदर निकालना है आपको। और मदर कहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए आपके इस इन लेटर से स्टार्ट होने वाली डिक्शनरी में सारे वर्ड पहले किसके मिलेंगे, E वाले मिलेंगे, ठीक है ना। E के जितने भी वर्ड्स हैं, E से स्टार्ट होने वाले, भाई ETEFGH मतलब कुछ भी E से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स यहाँ पे मिल गए। फिर H वाले वर्ड्स मिल जाएंगे सबसे सेकंड पोजीशन पे, ठीक है ना। फिर बारी आती है M वाले वर्ड्स की, तो M वाले वर्ड्स में ही कहीं ना कहीं कौन मिलेगा आपको, मदर मिलेगा, ठीक है ना। M वाले वर्ड्स में ही कहीं ना कहीं आपको मदर मिलेगा। अगर आपने M वाले भी सारे निकाल दिए तो आपकी मदर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, आपका जो मदर वर्ड है वो कहीं ना कहीं बीच में ही खो जाएगा। और M के बाद कौन से आएंगे, O वाले, और O के बाद कौन से आएंगे, R वाले, और R के बाद T वाले। तो ये सारे क्या आएंगे आपके पास, टोटल वर्ड्स आएंगे। अगर आपके पास कोई पूछे कि कितने वर्ड्स बनेंगे डिक्शनरी के अंदर इन लेटर्स से, तो देखिए कितने बनेंगे। E से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, E से स्टार्ट हो रहा हूँ मैं तो E तो फिक्स कर दिया मैंने। बाकी कितने लेटर्स बचे, 1 2 3 4 5, और 5 ही पोजीशन बचेंगी। तो कितने वेज से अरेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। और ऐसे ही H से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टोरियल, M से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टोरियल, और ये भी 5 फैक्टोरियल, ये भी 5 फैक्टोरियल, ये भी 5 फैक्टोरियल। और अब इन सभी की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास वो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि जितने डिक्शनरी के अंदर लेटर्स आएंगे इन लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड के, ठीक है ना। देखिए तो 5 फैक्टोरियल गुना 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 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल की 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 फैक्टोरियल की पावर 6। आपके पास इतने नंबर ऑफ लेटर्स मिलेंगे आपकी डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे आपकी डिक्शनरी के अंदर जो कि इन लेटर्स से स्टार्ट होते होंगे। लेकिन हमें वो नहीं देखने, हमें रैंक निकालनी है एक वर्ड की जो कि क्या है, मदर। तो सबसे पहले देखिए मदर कहाँ पे मिलेगा आपको,
मदर आपको लेटर कहाँ पे मिलेगा, वर्ड कहाँ पे मिलेगा, एम वाले वर्ड्स में मिलेगा, ठीक है ना। और एम वाले वर्ड से पहले कौन आ चुके होंगे, ई और एच वाले वर्ड्स पहले ही आ चुके होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक डिक्शनरी की स्टार्टिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। तो मैं देखिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करता हूँ पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में कौन से लेटर्स आएंगे, टाइप 1 के अंदर, टाइप 1 के अंदर कौन से लेटर्स आएंगे, सॉरी कौन से वर्ड्स आएंगे जो ई से स्टार्ट होते होंगे। तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स सारे खत्म हो जाएंगे ना, उनके बाद में मदर वाले वर्ड आएंगे, ठीक है ना, सॉरी एम से स्टार्ट होने वाले आएंगे। ई के पहले सारे वर्ड्स को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो ई से स्टार्ट होने वाले टोटल पॉसिबल वर्ड मेरे को बता दीजिए कितने हो सकते हैं। तो देखिए आपके पास लेटर्स हैं 6 और ई से स्टार्ट होना है उनको, मतलब पहली पोजीशन उसने फिक्स कर दी। पोजीशन कितनी बचेगी, 1 2 3 4 5 पोजीशन बचेगी, ठीक है ना, 5 पोजीशन और 5 ही क्या आपके पास है लेटर्स। तो 5 पोजीशन 5 लेटर्स को फिल करने के वेज कितने, 5 फैक्टोरियल ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो आपके पास ई से स्टार्ट होने वाले लेटर्स कितने हैं, टोटल 5 फैक्टोरियल लेटर्स हैं, ठीक है ना। तो आपके पास 5 फैक्टोरियल लेटर्स ऐसे हैं जो ई से स्टार्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद इनके खत्म होने के बाद कौन से लेटर्स आएंगे टाइप 2 में, वो लेटर्स आएंगे जो किस से स्टार्ट होते होंगे, एच से, जो किस से स्टार्ट होते होंगे, एच से, और एच वहाँ पे फिक्स होगा। फिर से पोजीशंस बचेंगी, ठीक है ना, और उन 5 पोजीशन को कितने लेटर से फिक्स करना है, हमें एच से स्टार्ट करना है। और 1 2 3 4 5 लेटर्स फिर भी बच जाएंगे जिनको हम फिल कर सकते हैं 5 पोजीशन पे। और एच से स्टार्ट हो रहे हैं तो पहली पोजीशन क्या हो जाएगी, फिक्स। एच से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर क्या हो जाएंगे, खत्म, कितने, 5 फैक्टोरियल। तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज आगे, 5 फैक्टोरियल, जो कि किससे स्टार्ट हो रहे होंगे, एच से, ठीक है। मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, एच से कितने स्टार्ट होंगे, एच से स्टार्ट होंगे 5 फैक्टोरियल। उसके बाद बारी आती है जो एम से स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। उसके बाद बारी किसकी आती है, जो एम से स्टार्ट होती हूँ। तो एम से स्टार्ट होने वाले लेटर्स अगर आपने निकाल दिए, अगर आपने यहाँ पे बोल दिया कि एम से स्टार्ट होने वाले लेटर्स आएंगे भाई 1 2 3 4 5 और 5 फैक्टोरियल, और अगर आप इसको निकाल के छोड़ के आगे तो आपका जो वर्ड है ना मदर, वो कहीं ना कहीं बीच में चला गया, क्योंकि आपने एम से स्टार्ट होने वाले तो सारे निकाल दिए। अब आप क्या आगे निकल के जाओगे एम से, उसके बाद तो ओ वाले आएंगे, ओ वाले को तो हमें कुछ लेन देन है नहीं, हमें तो रैंक निकालनी है मदर वर्ड की कि ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, स्टॉपेज देना पड़ेगा कि एम से स्टार्ट होने वाले सारे नहीं निकालने, ठीक है ना। उसके बाद एम को फिक्स कर देना है, एम को फिक्स करके फिर ये देखना है डिक्शनरी के अंदर एम के बाद कौन सा लेटर आएगा, ठीक है ना। एम के बाद एम आ चुका, एम के बाद अब कौन सा लेटर आएगा, ई आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो ई से स्टार्ट होने वाले फिर 2 लेटर फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हर एक के अंदर ई के बाद भी, अगर मैं स्टार्टिंग वाले निकालता तो ई के बाद भी और वर्ड्स आते हैं, अल्फाबेटिकल चलते हैं सिर्फ, ठीक है ना। जैसे देखो कोई वर्ड होता है ना, जैसे देखो वर्ड, आपको एक वर्ड देता हूँ मैं, एक होता है मदर जैसे, ठीक है ना, एक हो गया मदर, एक हो गया MTHEOR, एक ये वर्ड हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, ठीक है ना, MTHEOR होगा। तो डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा, दोनों में पहले एम है, ठीक है, दोनों में पहले एम है, फिर बाद में कौन है, इसमें ओ है, इसमें कौन है, टी। तो ओ और टी में पहले कौन आता है, ओ आता है। तो ऑब्वियसली जो ये है ना, ये वर्ड ये ऊपर है डिक्शनरी में और ये कहाँ पे आएगा बाद में। तो डिक्शनरी इस हिसाब से चलती है, उस वर्ड का पहला लेटर फिर अगला भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से होता है, फिर अगले ये दोनों वर्ड भी अगर मैच कर जाते हैं ना, MO और MO, फिर बात आती अगले लेटर के ऊपर कि ये लेटर या ये लेटर कौन सा पहले आता है, H पहले आता है। तो अब ये देखो सब कुछ चेंज होगा, ये T यहाँ पे रख दो एक बार के लिए, ठीक है। तो ये देखो H है ना, यहाँ पे MO सेम है, इनके बेस पे हम नहीं बता सकते कि लेटर्स कौन सी पोजीशन पे है, लेकिन हाँ अगला लेटर H पहले आ रहा है या T, ऑफ कोर्स H पहले आएगा। तो H पहले आएगा तो इन दोनों वर्ड्स में कौन सा पहले आएगा, नीचे वाला, ठीक है ना। अगर मान लीजिए H भी सेम हो जाता है यहाँ पे और यहाँ पे आता है T, और H भी सेम हो जाता है, ठीक है, MOH, उसके बाद देखिए यहाँ पे TR है, यहाँ पे ER है, तो कौन सा पहले आ रहा है, E पहले आता है या T, ऑफ कोर्स E पहले आता है। तो ये वर्ड कहाँ पे आएगा पहले। तो डिक्शनरी कैसे चलती है, एक अगर स्टार्टिंग वाला आपका वर्ड क्या हो जाए, मैच हो जाए ना, स्टार्टिंग वाला लेटर अगर मैच हो जाए तो अगले लेटर के हिसाब से देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो अगर आपको मदर का रैंक निकालना है तो मदर के रैंक के लिए आप M वाली लाइन में तो पहुंच गए, अब अगला लेटर कौन सा आना चाहिए जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इन सारे बचे हुए लेटर्स में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है। देखो M तो आपने रख दिया यहाँ पे, M को छोड़ के कौन कौन बच गया, EHORT। अब EHORT में से सबसे पहले कौन आता है, ऑफ कोर्स E आता है। तो E से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, अब वो वर्ड सारे कवर होंगे जो M और E से स्टार्ट होंगे, जिनमें M और E क्या हो गया अब फिक्स, ठीक है ना। तो आपके पहले 2 वर्ड फिक्स हो गए, बचेंगे कितने, 1 2 3 4 पोजीशन बचेंगे। आपका E भी फिक्स हो चुका, ठीक है ना, आपका E क्या हो चुका, फिक्स हो चुका। आपके HORT बच गई, तो आपके HORT बढ़ने के कितनी पोजीशन है, 4, और 4 ही क्या आपके पास लेटर्स। तो ये कितने वेज में हम इनको फिल कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो इनको फिल करने के कितने वेज है हमारे पास, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल वेज से वो वर्ड्स आएंगे सारे जो किससे स्टार्ट हो रहे होंगे, ME
से, तो 4 फैक्टोरियल ये वेज आ गया हमारे पास। उसके बाद फोर्थ टाइप क्या आएगा हमारा, हमने एम ई वाले सारे निकाल दिए, लेकिन एम ई वालों में मदर थोड़ी आएगा, मदर तो एम ओ वालों में आएगा, ठीक है ना। तो एम ई वाले भी सारे निकाल दिए। उसके बाद एम के बाद कौन आएगा, एम ई वाले सारे निकल के, एम के बाद ई के बाद कौन आएगा, फिर ई के बाद कौन आएगा, यहाँ पे ई था, यहाँ पे एम था, ई के बाद कौन आने की कोशिश करेगा, एम के जस्ट बाद ई के बाद कौन आएगा, ई के बाद कौन आता है, एच। तो एच से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स आएंगे, यहाँ पे कौन से वर्ड्स आएंगे, जो एच से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो एम और एच, फिर एच वाले सारे वर्ड्स आएंगे। एच लिख के अब कितनी पोजीशन बचेगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास 4 पोजीशन बच गई और 4 ही लेटर बच गए, ठीक है ना। 4 लेटर कौन से, एच तो हमने हटा दिया, 1 2 3 4, तो 4 लेटर बच गए और 4 ही पोजीशन। तो इनसे भी कितने वर्ड्स बन सकते हैं हमारे पास, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, जो एच से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। फिर एच के बाद किसकी बारी आएगी, एच के बाद बारी आएगी किसकी, एच के बाद बारी आएगी ओ की, ठीक है। एच के बाद बारी आएगी किसकी, एम ओ की बारी आएगी। देखो, क्योंकि अगर ये हमारे पास वर्ड थे ई एच एम ओ आर टी, ठीक है ना। एम के सबसे पहले तो कौन आया, एम, फिर एम के बाद ई हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि वहीं पे कहीं ना कहीं मदर है। ई वाले सारे लेटर आ चुके होंगे, क्योंकि ई वाले में मदर कहीं नहीं आता। फिर ई के बाद कौन आएगा, एच, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है ना। फिर एच वालों में भी कहीं पे भी मदर नहीं आता, मदर तो ओ वाले में आएगा ना, ठीक है ना। तो हमने ओ वाले भी अगर यहाँ पे अब सारे लेटर निकाल दिए, ओ के बाद देखो एम और ओ के बाद ऐसे ही इन दोनों केस की तरह से हमने एम ओ को फिक्स करने के बाद, एम ओ को फिक्स करने के बाद अगर हमने क्या निकाल दिया, इन चारों लेटर्स को 4 फैक्टोरियल वेज में निकाल दिया, तो हमारे मदर इसके अंदर बीच में कहीं ना कहीं जा चुका, ठीक है ना। देखो एम ओ फिक्स कर दिया, देखो एम और ओ को फिक्स कर दिया। अगर मैंने 4 फैक्टोरियल वेज सारे निकाल दिए, तो मेरा टी एच ई आर मदर कहीं ना कहीं यहीं पे खत्म हो जाएगा, मिक्स हो चुका है यहीं पे, ठीक है ना। और हम उसकी रैंक नहीं पता कर पाएंगे, इसलिए अब मेरे को एमओ को फिक्स करके ये देखना पड़ेगा। मैंने एमओ को फिक्स कर दिया, एमओ के बाद अब लेटर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, देखो एम और ओ को क्या कर दिया, फिक्स, एम और ओ को क्या कर दिया, फिक्स। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगला लेटर कौन आएगा, आप लोग बताइए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगला लेटर कौन आएगा, ऑफ कोर्स ई आएगा। तो एमओ के बाद ई आएगा, ठीक है ना। एमओ के बाद कौन आएगा, ई। अब ये 3 लेटर्स तो फिक्स हो चुके, लेटर्स कितने बच गए, 3। तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं आपके पास, 3 तरीके हैं। उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके, ठीक है ना। तो 3 फैक्टोरियल वेज से वो होंगे, ठीक है ना। उसके बाद एमओ क्या हो रखा है आपका, फिक्स हो रखा है, एम और ओ आपका फिक्स हो रखा है। और कौन फिक्स हो रखा है आपका, अब ई वाले सारे लेटर्स जा चुके, ठीक है ना। लेकिन आपको ई वाले से मतलब नहीं, आपको तो मतलब है टी वाले से, ठीक है ना। आपको मतलब किससे है, टी वाले से। तो एम ओ के बाद ई आ चुका, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन भी आएगा, एच की बारी भी आएगी, तो एम ओ एच वाले भी आ जाएंगे। एम ओ एच को फिक्स कर दिया, बचेंगे कितने लेटर्स, 3 लेटर्स। एक देखो एच को भी फिक्स कर दो, तो कितने लेटर बचेंगे, 3। तो उनको 3 को अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे आपके पास, 3 फैक्टोरियल। तो उनको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज हो गए। देखो एम ओ के बाद ई भी आ चुका, एम ओ के बाद एच भी आ चुका, फिर एम ओ के बाद बारी आती है आर की, तो एम ओ के बाद आर भी आएगा। 7वां केस हमारा क्या बनेगा, एम ओ के बाद कौन आएगा, आर, एम ओ के बाद आर आएगा, ठीक है। और उसके बाद कितने लेटर्स बचेंगे हमारे पास, 3 लेटर्स बचेंगे। उनको अरेंज करने के कितने वेज, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उनको अरेंज करने के भी कितने वेज, 3 फैक्टोरियल। अब एम ओ के बाद अगला लेटर कौन आएगा, एमओ के बाद अगला लेटर आर की बारी आ चुकी। अब टी से स्टार्ट होने वाले आएंगे, ठीक है। तो टी से स्टार्ट होने वाले अगर मैंने सारे निकाल दिए इनकी तरह ही, बचे हुए लेटर्स की मैं 3 फैक्टोरियल वेज बोल देता हूँ और खत्म कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो एम ओ टी वालों में कहीं ना कहीं कौन आ चुका होगा, 3 फैक्टोरियल के अंदर एच ई आर आ चुका होगा, और मदर की जो है रैंक वो बीच में कहीं ना कहीं अब मिस हो जाएगी, ठीक है ना, स्किप हो जाएगी। तो हम एम ओ टी के बाद डायरेक्ट इनके 3 फैक्टोरियल वेज नहीं बताएंगे, हम एम ओ टी को फिक्स करके अपना अगला लेटर देखेंगे कौन सा आएगा। ये देखो कौन कौन थे, ई एच एम ओ आर टी था हमारे पास, ठीक है। तो ई एच एम ओ आर टी के अंदर मेरे को क्या देखना है, अब एम ओ टी को मैं फिक्स कर चुका, एम ओ और टी को मैं फिक्स कर चुका। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगला कौन सा लेटर आता है, एम ओ टी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा आता है, ई आता है, ठीक है ना। तो एम ओ टी के बाद ई वाले वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो एम ओ टी के बाद कितने लेटर फिक्स हो चुके हैं, ये 4, कितने बचे, 2 और बच गए। तो उन 2 को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 2 फैक्टोरियल उनको अरेंज करने के तरीके हैं। उसके बाद 9th केस क्या बनेगा अपना, एम ओ टी तो फिक्स है, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आने की कोशिश करेगा, एच, तो एच आ गया। लेकिन अगर एच के बाद मैंने वेज निकाल दिए, तो उनमें कहीं ना कहीं मदर
फिर से चला जाएगा, ठीक है ना। मदर फिर से मिस हो जाएगा, तो बच गया एक ई। MOTE के बाद MOTH वाले में कौन से लेटर आएंगे? ई और आर ही आएंगे, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, ऑब्वियसली खुद देखें, ठीक है ना। देखो MOTH के बाद ई और आर कैसे ऑर्डर में बचते हैं? MOTH के बाद ई और आर का ऑर्डर कैसा बच जाता है? अल्फाबेटिकल। तो ये 9th केस के अंदर आपका मदर अपने आप बन के आ गया, और इसकी पोजीशन अब हम पता कर लेंगे कि ये कौन सी पोजीशन पे है। इसकी पोजीशन पता करने के लिए हमें इन सभी पोजीशंस को जोड़ना पड़ेगा कि ये टोटल नंबर ऑफ कितने वर्ड्स बनते चले गए। जैसे देखो 5 फैक्टोरियल यहाँ पे, यानी कि 120 वर्ड तो यहाँ पे आ गए, 120 वर्ड यहाँ पे आ गए, और 4 फैक्टोरियल 4 × 12 दूनी 24 वर्ड यहाँ पे, 24 वर्ड यहाँ पे, और 3 दूनी 6 वर्ड यहाँ पे, और 3 दूनी 6 वर्ड यहाँ पे, 6 वर्ड यहाँ पे, और 2 वर्ड यहाँ पे। इन सभी को सम कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 240, 30 और 30 60, और कितना आ गया ये? देखो ये तो कितना होगा आपके पास? 240 इनका सम, और इनका सम 24 और 6 30, 24 और 30 और 30 60, 240 और 60 300, 300 और 6 306, और ये 2 308। तो आपके पास यहाँ तक कितने वर्ड आ चुके? 308 आ चुके। और ये वर्ड कौन सा है? उससे अगला वर्ड, यानी कि 309वां वर्ड है ये। 309th पोजीशन आ गई इसकी। कौन सी पोजीशन? 309th पोजीशन आ गई। किस वर्ड की? मदर वर्ड की। किसके अंदर? डिक्शनरी के अंदर। जब आप इन मदर वर्ड के लेटर्स को उठा के अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो मदर वर्ड की पोजीशन कौन सी आएगी? 309th पोजीशन आएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे की थी क्वेश्चन को एक बार क्विकली मैं फिर बता देता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लेना। मैं फिर आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखिए क्या है, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? मदर वर्ड है, अल्फाबेटिकली स्टार्ट होगा ना, तो लेटर्स को पहले मैंने अल्फाबेटिकली लिख लिया था, EHMORT, ये इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर था, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन से वर्ड्स आएंगे? ई वाले सारे वर्ड्स लिख देना, वो हमारे काम के ही नहीं है। हमारे काम के तो वो है जो M से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले तो ई वाले खत्म कर देना, फिर H वाले खत्म कर देना, वो कहीं ना कहीं ऊपर रह चुके होंगे, ठीक है ना। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें M वालों से मतलब है। अगर आपने सेम इसी तरह M वालों को भी लिख के खत्म कर दिया तो आपका मदर बीच में कहीं ना कहीं मिक्स हो। देखिए अगर आपने M लिख के यहाँ पे भी ऐसे ही कर दिया कि M वाले लेटर्स आ जाएंगे, और 5 फैक्टोरियल इसका भी बता दिया, और 120 बता दिया, तो देखिए 240 और 120 कितना हो जाएगा? 360। तो 360 वर्ड आ जाएंगे इन तीनों से स्टार्ट होने वाले। देखिए मदर की पोजीशन कौन सी? 309वीं। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं बीच में मिस हो चुकी, क्योंकि मदर भी तो M से स्टार्ट होने वालों में है ना। तो हमें यहाँ पे आके रुक जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आके इसको 120 नहीं लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आके हमें अपना क्या फिक्स कर देना है? लेटर फिक्स कर देना है, जो कि कौन सा आएगा? M के बाद M को फिक्स कर देना है। M के बाद फिर से अल्फाबेटिकली स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर पहले लेटर के बाद अगले लेटर भी डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, दूसरे लेटर के बाद भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, तीसरे लेटर के बाद भी अल्फाबेटिकल, लास्ट लेटर तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो देखिए M के बाद M को फिक्स कर दिया, क्योंकि M वाले वर्ड्स में ही हमें देखना है, बस M वाले वर्ड्स से आगे नहीं जाना, ठीक है ना। वैसे तो वर्ड्स बहुत सारे आएंगे, E से स्टार्ट होने वाले, H से स्टार्ट होने वाले, M से, फिर O वाले, फिर R, लेकिन ORT वाले तो नीचे आएंगे, हम उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो M के बाद M को क्या कर देना है? फिक्स। M को फिक्स करके फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा? E आएगा। तो M E से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड निकाले थे हमने? 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24। फिर M और H से स्टार्ट होने वाले, फिर कौन आ गया था? M O आ गया था। E और H के बाद कौन आ गया था? O, ठीक है। तो O वालों को अगर मैं फिर से निकाल दूंगा तो O वालों में कहीं ना कहीं मदर फिर से मिस हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो मेरे को उसको भी स्किप करना है। मेरे को E वाले निकाल लिए, H वाले निकाल लिए, और R वाले निकाल लिए। फिर E H और R निकाल के, E H और R निकाल के किसकी बारी आ गई थी? T की। लेकिन मैंने M और T के बाद भी सभी को मिक्स कर दिया, तो मदर फिर से मिक्स हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। इसलिए मैंने एक और फिक्स किया E, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में MOT को फिक्स करने के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले किसका आता है? E का। तो मैंने E वाले निकाले, लेकिन E वालों में नहीं आएगा, क्योंकि MOT के बाद कौन आना चाहिए? H। फिर E के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगला नंबर H का ही था, तो मैंने MOT के बाद H लिख दिया। लेकिन अगर मैंने इसके सारे के सारे में निकाल दिए तो वो मतलब फिर से कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता, ठीक है। तो मेरे को MOT के बाद अगला लेटर H भी फिक्स कर दिया, और H फिक्स करने के बाद लेटर बचे ही 2 थे सारे, E और R। और E और R खुद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, जो कि E और R की पोजीशन पे आएंगे। E पहले आएगा, R बाद में। और तो ये पूरा का पूरा मदर वर्ड बन गया था, जिसकी पोजीशन कौन सी आ गई? 309th पोजीशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेता हूँ, सेम क्वेश्चन लेता हूँ, उसको देखिए हम क्या क्वेश्चन ले रहे हैं। एक वर्ड ले रहे हैं और दैट इज रैंडम। रैंडम की पोजीशन और हम निकालेंगे, तो आप ऐसा कोई भी वर्ड ले सकते हो जिससे आप उसकी पोजीशन निकाल सकते हो डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो देखिए मैं रैंडम वर्ड लेता हूँ। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स,
हम वर्ड कर रहे हैं रैंडम, रैंडम वर्ड की पोजीशन निकालेंगे हम डिक्शनरी के अंदर। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हम वर्ड्स लिख देते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है ना। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या ऑर्डर आएगा बताना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसका ए डी के बाद एम एन ओ आर, शायद ये ऑर्डर आएगा इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले ए, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद एम एन ओ आर, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आएगा इन लेटर्स का। मेरे को इन लेटर्स को यूज़ करके इस वर्ड की डिक्शनरी के अंदर पोजीशन बतानी है कि ये कौन सी पोजीशन के ऊपर लाई करेगा। तो देखिए सबसे पहले डिक्शनरी के अंदर सबसे पहला अल्फ़ाबेट आएगा दैट इज ए वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, टाइप 1 बताता हूँ मैं आपको, टाइप 1 के अंदर कौन से वर्ड्स आ जाएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स बता दीजिए। ए को फिक्स कर दिया, बाकी पोजीशन कितनी बचेंगी, 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन को कितने तरीके से अरेंज करूंगा, ऑफकोर्स 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास 5 ही तो क्या है लेटर और 5 ही क्या है पोजीशन। तो ए से स्टार्ट होने वाले मेरे पास कितने वर्ड्स आएंगे, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद सेकंड डी से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे मेरे पास, डी से स्टार्ट होने वाले ऑफकोर्स 5 फैक्टोरियल। उसके बाद 3 थर्ड नंबर डी के बाद एम से स्टार्ट होने वाले भी कितने आएंगे, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद एन से स्टार्ट होने वाले भी कितने आएंगे, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद फिफ्थ ओ से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे मेरे पास, 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ओ से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद सिक्स्थ आर से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे मेरे पास, 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, जितने भी टोटल वर्ड होते हैं ना वो सारे आ जाएंगे जो कि इन लेटर से बनाए जा सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकली। लेकिन मेरे को ये रैंडम वाले सारे नहीं निकालने। अगर मैंने आर वाले सारे निकाल दिए तो उनमें कहीं ना कहीं रैंडम स्किप हो जाएगा, चला जाएगा बीच में, ठीक है ना। तो देखो रैंडम को स्टार्ट, रैंडम वर्ड कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आर वाले स्टार्ट होंगे, और आर वाले तो सबसे लास्ट में स्टार्ट होंगे अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से रैंडम वर्ड के अंदर आर लेटर का नंबर सबसे लास्ट में आता है। जैसे देखो ये रहा सबसे पहले ए, तो ए वाले सारे के सारे वर्ड्स आएंगे, सारे के सारे कितने के कितने, 120 के 120, 120 के 120 पहले ए वाले आएंगे। फिर डी से स्टार्ट होने वाले सारे आ जाएंगे, डी से स्टार्ट होने वाले कितने, 120, ठीक है ना। फिर डी के बाद एम से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे आएंगे। फिर उसके बाद एन से स्टार्ट होने वाले, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, ओ से स्टार्ट होने वाले 120 आ जाएंगे। उसके बाद बारी आएगी आर से स्टार्ट होने वाले भी पूरे के 120 ही आएंगे, लेकिन हमें वो सारे नहीं निकालने, क्योंकि आर से स्टार्ट होने वाले अगर सारे निकाल दिए तो उनमें कहीं ना कहीं रैंडम मिक्स हो जाएगा, बीच में स्किप हो जाएगा। लेकिन हमें रैंडम की पोजीशन चाहिए, एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हमें रैंडम वाले सारे नहीं निकालने, रैंडम के बाद आर को फिक्स कर देना है, और पीछे मदर वाले क्वेश्चन की तरह अब एक एक वर्ड हम क्या करते चलेंगे, फिक्स करते चलेंगे, ठीक है, सॉरी लेटर। तो आर लेटर को हमने फिक्स कर दिया। आर लेटर के बाद बारी आएगी किसकी, ए की, ठीक है ना। आर लेटर के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए की बारी आएगी। लेकिन अगर मैंने ए को फिक्स करके बाकी सारे अगर निकाल दिए ना तो रैंडम इनमें कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आर के बाद ए ही आ रहा है। और अगर मैंने सारे के सारे नंबर ऑफ वेज निकाल दिए तो इनमें कहीं ना कहीं कौन चला जाएगा, रैंडम चला जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मैं सारे वेज नहीं निकालूंगा। आर ए के बाद ए वालों में यार है ना, आर ए के बाद मैं किसको फिक्स करने जा रहा हूँ, अब आर ए के बाद मैं डी को फिक्स करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आर ए को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है ना, मैं आर ए तक पहुँच गया। अब आगे जहाँ पे मैं एन तक जाऊँगा ना, मेरे को एन तक पहुँचने के लिए ये देखना पड़ेगा किस किस की बारी आएगी। तो देखो एन तक पहुँचने के लिए ना बारी आ रही है ए की, डी की और एम की। तो पहले आर ए के बाद किससे स्टार्ट होने वाले, देखो आर आ चुका, ए आ चुका, आर फिक्स हो चुका, ए फिक्स हो चुका। अब देखो कौन आएगा इसके बाद, कितने लेटर्स बच गए आपके पास, 4 लेटर बच गए आर और ए के बाद, डी एम एन ओ, ठीक है ना। तो डी से स्टार्ट होने वाले तो बचे हुए ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है ना। तो आर और ए के बाद, अब आर और ए के बाद कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डी। तो डी से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे, देखो आर ए डी कितने आएंगे, आर ए डी के बाद स्टार्ट होने वाले 1 2 3, आर ए डी के बाद स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स बच गए, 1 2 3, 3 ही प्लेस बचेंगे और 3 ही लेटर्स हैं। देखो डी फिक्स कर दिया मैंने, 3 ही कितने हैं लेटर्स, तो 3 लेटर्स हैं, तो उनको रखने के लिए कितनी पोजीशन है, 3, तो 3 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे मेरे पास। कितने वेज, 3 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे जो आर ए डी को कवर करेंगे। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आर ए डी नहीं, हमें तो आर ए डी चाहिए नहीं, हमें तो आर ए एन चाहिए। तो आर ए डी से पहले फिर आर ए एम आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आर ए कौन आएगा, एम, तो मैं लिख रहा हूँ आर ए एम आएगा, ठीक है ना। आर ए एम के बाद 3 पोजीशन खाली बचेंगी, आर ए एम मैंने फिल कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद 3 पोजीशन, 3 लेटर फिर से बचेंगे, तो उनको अरेंज करने के कितने वेज, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वेज फिर से आएंगे हमारे पास। अब उन 6 फैक्टोरियल के अंदर हमारा रैंडम नहीं मिला हमें, तो आर ए के बाद जब एन आएगा ना तब हमारा रैंडम मिलेगा। तो अब
देखो आर ए के बाद यहाँ पे कौन कौन लेटर्स था, ए डी एम एन ओ आर था, ठीक है ना। देखो आर फिक्स हो चुका, ए फिक्स कर दिया हमने, एम फिक्स कर दिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद आर फिक्स कर दिया, एम फिक्स कर दिया, ए फिक्स कर दिया, डी एन, हमें इनसे कोई काम ही नहीं है, हमने इन तीनों को अरेंज कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अगली अरेंजमेंट क्या आएगी, आर के बाद ए, देखो आर ए के बाद डी आ चुका, आर ए के बाद एम भी आ चुका, देखो ए डी एम एन ओ आर, देखो आर ए के बाद कौन आ चुका, डी, आर ए के बाद कौन आ चुका, एम, और आर ए के बाद अब किसकी बारी आएगी, एन की, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी के बाद एम के बाद किसकी बारी आती है, एन की। और आर ए के बाद अगर एन को फिक्स करके मैंने बचे हुए लेटर्स निकाल दिए तो रैंडम उनमें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, फिर से मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए मेरे को यहाँ पे आने के बाद आर ए एन के बाद किसको फिक्स करना पड़ेगा, आर ए एन के बाद, आर ए एन के बाद पोजीशन किसकी आती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डी की आती है। तो आर ए एन के बाद डी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। और डी को फिक्स करके अगर मैं आगे फिर से इनकी क्या निकाल देता हूँ, अगर कंप्लीट आर ए एन के बाद मैं डी को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी का नंबर आता है भाई, और यहाँ पे भी डी का ही आता है, तो मैंने डी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में बारी किसकी आएगी, डी को भी फिक्स कर दिया, बारी आएगी एम की और ओ की। तो आर ए एन डी के बाद किसको आना चाहिए, एम को, ठीक है ना। एम को यहाँ पे रखने के बाद कितनी पोजीशन बचती है, सिर्फ एक, और उसको अरेंज करने के कितने तरीके मेरे पास, एक तरीका है, ठीक है ना। उसको अरेंज करने का कितना तरीका है, एम, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसका नंबर आएगा, एम का, ठीक है ना। अब अगले केस में 9th केस में क्या हो जाएगा, कौन, देखो ए डी एम, यहाँ पे आपके पास एन ओ आर है, ठीक है ना। तो देखिए 9th केस में मेरे पास कौन फिक्स हो चुका, आर ए एन डी भी फिक्स हो चुका, एम भी फिक्स हो चुका है, ठीक है ना। एम वाले भी निकाल दिए हमने, कोई काम के नहीं। एम के बाद बारी किसकी आएगी, ओ की आएगी, ठीक है ना। एम के बाद बारी किसकी आएगी, ओ की। तो जब ओ की बारी आएगी तो ओ के बाद लेटर ए की बचेगा, पक्की लेटर बचेगी नहीं, कितने, एम, ए की बचेगा, और जहाँ पे मेरा रैंडम वर्ड मेरे को मिल जाएगा, मतलब ये जो नंबर आएगा ना वो रैंडम नंबर की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने आ गए, काउंट कर लीजिए टोटल कितने आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 12 पंजे 60, यानी कि 600 तो वर्ड ये हो गए। आप इनको जोड़ोगे ना सभी को, इससे पहले वाली सारी पोजीशन को जोड़ दो आप, ठीक है ना। तो 600 तो ये हो गए, 6 दूनी 12 और 1 13 वर्ड्स ये हो गए, यानी कि 613 वर्ड हो गए इससे पहले। यानी कि ये कौन सी पोजीशन पे है, 614th पोजीशन पे है, ये 614वीं पोजीशन पे, ठीक है ना। 614 नंबर पोजीशन पे रैंडम वर्ड लाई करेगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आएगा कि ये रैंडम वर्ड यहाँ तक कैसे पहुँचा है। आपको बारी बारी डिक्शनरी जैसे वर्क करती है ना वैसे ही वर्क करते चलना है। पहला लेटर भी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है, उसके बाद वाला लेटर भी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है, उसके बाद वाला भी अल्फाबेटिकल, मतलब हर लेटर के ऊपर, हर पोजीशन के ऊपर आपको 6 पोजीशन बारी बारी फिल करनी है। 3 4 5 और 6 की 6 पोजीशन बारी बारी फिल करनी है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। जब इस पोजीशन की बारी आए ना तब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना, इसलिए मैंने सभी के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा। ए भी पहले आ चुका, डी भी, एम भी, एन भी और ओ भी, इसलिए पाँचों के सारे के सारे वर्ड्स मैंने पहले लिख दिए। बाद में आएगी ना आर की बारी, तो उसी में तो आ रहा है रैंडम है, तो बाद में आएगी आर की बारी, तो इसलिए पाँचों के पाँचों अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले पोजीशन के करके आर वाले के जाके ऊपर रुक गया मैं। आर वाले के बाद मैंने कौन फिक्स कर दिया। अब पहला लेटर फिक्स होने के बाद इसके ऊपर फिर से सेकंड पोजीशन पे फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है, और फिर से कौन आएगा, ए। लेकिन ए ही हमारा वर्ड था तो मैंने ए को फिक्स कर दिया, ए वाले सारे पॉइंट्स निकाले नहीं, ठीक है ना। तो ए को फिक्स करके फिर किसकी बारी आई, आर ए को फिक्स होने के बाद फिर से हमें क्या देखना पड़ता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ता है। 2 पोजीशन फिक्स हो चुकी, तीसरी पोजीशन पे फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। अब इन वर्ड्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, लेटर्स का डी, तो यहाँ पे कौन आएगा, डी। तो डी वाले सारे वर्ड्स निकाल दो, क्योंकि हमें आर ए डी वाले से तो मतलब ही नहीं है, हमें तो आर ए एन वालों से मतलब है, ठीक है ना। तो आर ए डी वाले सारे निकाल दो, कितने बचे, 3। तो 3 को कितने वे में अरेंज करोगे, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 वर्ड्स, दैट इज 3 फैक्टोरियल। आर ए डी वाले मैंने सारे निकाल दिए। आर ए डी के बाद किसकी बारी आएगी, डी के बाद किसकी बारी आएगी, एम की। तो मैंने आर ए एम के बाद वाले सारे निकाल दिए, ये भी 3 फैक्टोरियल आ गए थे। उसके बाद एम के बाद किसकी बारी आ जाती है, एन की, और हमें एन की तो जरूरत थी, तो एन को यहाँ पे फिक्स कर दो। अगर एन वाले भी निकाल दोगे ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डी ओ एम भी मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिक्सअप नहीं करना हमें, तो उसकी रैंक निकाल लिया। तो आर ए एन के बाद फिर से आर ए एन के बाद इस लेटर के लिए फिर से क्या देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो। आर को एक और एन को छोड़ के, आर को एक और एन को छोड़ दो, ए डी एम एन ओ आर में आर को, ए को और एन को छोड़ दो। इनके बीच फिर से देखो क्या
अल्फाबेटिकल ऑर्डर डी का ही आता है ना, तो मैं डी को ले आऊँगा, लेकिन डी तो हमारा वर्ड अगला, तो इसको फिक्स कर दो, इसके हमें नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं निकालने हैं। फिर अगली पोजीशन पे आ जाओ, अगली पोजीशन के लिए ये देखो, इसमें फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, ये 4 तो फिक्स हो चुके हैं, आर ए एन डी तो फिक्स हो चुके हैं, अब इनमें फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। तो एम और ओ में अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका आता है, एम का आता है, तो एम को फिक्स कर दिया, बचेगा कौन, ओ। तो इस वर्ड का एक ही तरीका, ये वर्ड इससे पहले आएगा रैंडम से, ये इससे पहले वाला वर्ड है, दैट इज इसको लिखने का एक ही तरीका हमारे पास, सिर्फ एक ही तरीका। अब ये वर्ड भी फिल हो चुका, एम के बाद इसकी पोजीशन कौन लेगा, ओ लेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन ओ ने ली, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड लेटर बचेगा, कौन है, एम। तो आर ए एन डी ओ एम बच जाएगा हमारा, ये 9th नंबर टाइप के अंदर, दैट इज 614वीं पोजीशन आएगी हमारी किसकी, रैंडम वर्ड की। मदर की तरह ही ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हर पोजीशन पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, हर पोजीशन के ऊपर, पहली पोजीशन पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी, और ऐसे करते करते आप अपने वर्ड की रैंक तक पहुंच जाना, और ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ ऐसा ही, आई थिंक आपको समझ आएगा कंसेप्ट, तो बड़े ध्यान से देखें। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए एडवांस मेंटर के साथ। अपना मैथ्स इजी बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट के साथ क्लियर करवाऊंगा, सभी क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं बहुत सारी। थैंक यू सो मच।